गाय को स्पेशल माना जाता है दिवाली के दिन, तो उसे ये फूल दिए जाते हैं, वरना गांव में तो आज तक मैंने कभी दिवाली नहीं मनाई है। जल्दी से फूल तोड़ते और निकलते हैं। एक गाय के लिए, एक बच्ची के लिए। ये ले, हैप्पी दिवाली। जो दूर दूर वाले खेत है ना हमारे, वहाँ का घास हम पहले काट रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लाइट बढ़िया लग गई है। गाय बच्ची का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो भाई चकाचक हो रखा है, बिल्कुल साफ़ हो रखा है। अब तो रोज़ ही मौसम ऐसे ही साफ़ रहता है। पूरा नीला आसमान दिख रहा है और बादल का एक भी टुकड़ा तक नहीं है। और सूरज के निकलने का टाइम भी हो ही चुका है। सियूसी की तरफ तो अभी तक धूप पहुंची नहीं है, मगर ऊपर के जो ये पहाड़ है यहाँ पर तो धूप ने अपना वेलकम दे दिया है। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने रोज़ के काम पे, मिल्कमैन ऑन ड्यूटी, खलदार गांव की तरफ। और फ़िलहाल तो अभी मैं अपने गांव के जो खेत हैं ऊपर मलसारी की तरफ, उनकी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। फिर बाद में चढ़ूँगा भी मलसारी मेन, उसकी चढ़ाई। और आज तो दिवाली भी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तराखंड में तो दिवाली को बग्वाल नाम से भी जाना जाता है। बग्वाल यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली को ही मतलब बग्वाल कहते हैं। और आज मुझे ये पीले वाले फूल भी ले जाने हैं घर की तरफ। ऐसा करूँगा जब खलदार से दूध देकर आ जाऊँगा ना, फिर ले जाऊँगा इनको तोड़ के यहाँ से। आज के दिन ना गाय को जो कुछ स्पेशल चीज़ खिलाई जाती है, उसमें ये फूल भी दिए जाते हैं उसको खाने के लिए। गाय को स्पेशल माना जाता है दिवाली के दिन, तो उसे ये फूल दिए जाते हैं। पकोड़े, पूरियाँ वगैरह उसके साथ उसे ये फूल दिया जाता है। पहले तो दूध देने का काम ही निपटा लेता हूँ खलदार गाँव में, उसके बाद आते टाइम इन फूलों को ले जाऊंगा। और ये फूल तो मुझे और कहीं जगह पर मिले ही नहीं, बस यहीं पर ही दिख रहे हैं जहाँ पर हम सुबह गाय चराने आते हैं ना, मलसारी में, यहाँ पर जहाँ बैठे रहते हैं हम। ये देखो जहाँ पर हमने घास भी काटा था, बस वहीं पर ही है ये वाले फूल पीले पीले से, और कहीं पर नहीं दिखे मुझे तो। और धीरे धीरे करके सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे ही दिए हैं। अब मेरी तो गाँव में ये पहली दिवाली है आज। अब देखते हैं किस तरह से सेलिब्रेट होती है, वरना गांव में तो आज तक मैंने कभी दिवाली नहीं मनाई है। ज़्यादा कुछ करना भी क्या है, थोड़ी बहुत सजावट करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। बाकी पटाखे वगैरह फोड़ने का तो अब शौक ही नहीं रहा मुझे। पहले बचपन में बहुत शौक हुआ करता था पटाखे फोड़ने का। खलदार वालों ने भी अपने खेतों में घास काटने का काम शुरू कर दिया। देखो हल्का हल्का बीच बीच में, ये देखो सारा काट दिया हुआ है। कहीं कहीं पर, मतलब ज़्यादातर जगह पर तो लंबा लंबा घास ही हो रखा है भाई चारों तरफ। अब मैं भी पहुंच चुका हूं खलदार गांव में, और फटाफट से दूध की डिलीवरी करता हूं और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। भाई सब ठीक ठाक ना? पापा तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक ना? हाँ। चल, और माँ ठीक से? हाँ। चल ठीक से। भाई नमस्ते। चल हैं? क्या क्यों नहीं? यो नहीं ओ जरा इस मंगाने जाऊँ सिम। हाँ क्या पीन तो हम बंद बैठ ना क्या वोट ना चाह ना तो क्या पीन तो ये है अब तो क्या काटा काटा आएगी हो। आएगी? हाँ कह दे ना, 2 दिन होएगी। दे दे बाल तो ना, हाँ दे दे पुबा, हाँ दे दो। अरे दादा ना वो तो डालियो खा क्या खा रहा है यार? शिकार क्या हुए थे? शिकार, हाँ वो तो शिकार तो शिकार तो का कहीं आना ले बांदर भगाने ठीक से, तो बांदर घुड़ी होई 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 होई। दूध वगैरह डिलीवर करने का काम भी मैंने निपटा दिया, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ और घर में थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं कुछ। दोस्तों खलदार के जंगलों में तो भाई घुड़ी का आतंक है। वो देखो घुड़ी बैठे हुए वहाँ, लंगूर 2 कुछ, एक वहाँ पेड़ के पीछे भी हैं। नीचे ना जाएं अपने गाँव में, वरना ये तो कर देंगे सीन पानी ख़राब। कुछ एक कद्दू हो रखे हैं, घिए हो रखे हैं थोड़े बहुत, उनका तो कर देंगे ये सर्वनाश।
तो दोस्तों वापस से पहुंच चुका हूं मैं मलसारी वाले खेतों में अपने। तो ऐसा करते हैं जल्दी से फूल तोड़ते हैं और निकलते हैं। अब छोटे छोटे जो फूल हैं उनको कैसे निकालता रहूँगा, ऐसा करता हूँ पूरी टहनी के साथ ही तोड़ देता हूँ। तो दोस्तों फूल भी मैंने तोड़ दिए हुए हैं। इतने फूल काफ़ी होंगे यार, ज़्यादा फूल भी क्या तोड़ने, बहुत हो जाएंगे इतने। फाइनली दोस्तों घर पर भी पहुंच चुका हूं और अपनी घर की छत पे आ चुका हूं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। अभी इस टाइम पर तो धूप सेकने का काफ़ी मन करता है क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा रहता है ना, तो ऐसा मन करता है कि हाँ धूप सेकते रहें सुबह से शाम। मगर भाई अभी थोड़ी देर बाद ना इतनी तेज़ गर्मी होगी कि धूप सहन नहीं हो पाएगी भाई। और रोज़ सुबह सुबह जूते तो भाई सुखाने के लिए डालने ही पड़ते हैं, इनका यही काम है। सुबह जाएंगे, भीग कर आएंगे और शाम तक सूखेंगे, फिर अगले दिन वही रिपीट। अब नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर गाय बच्ची को चराने के लिए भी ले जाना है, थोड़ा बहुत घास भी काटना है, फिर थोड़ी सजावट करनी है, लाइटें वगैरह लगानी है। पिछले कल मैं बैजरो गया था, वहाँ से ले आया था कुछ एक लाइटें, तो वो भी लगानी है। आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा काम है, पूरा बिजी डे है आज। दोस्तों जो लंगूर मैंने वहाँ देखे थे ना खलदार से आते हुए जंगल में, उन्होंने हमारे गांव में धावा बोल दिया था भाई फसल पे, तो उनको भगाते भगाते अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ से ये भाग जाएंगे परे रथकोट गांव की तरफ। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पहुँच गए, देखो यहाँ पेड़ों पे भटक रहे हो, धीरे धीरे करके उस तरफ जा रहे हैं। अब वो वहाँ से परे चले जाएंगे। अब रथकोट गांव वालों की जिम्मेदारी है इनकी। अब गाय को उसकी आज की स्पेशल डिश खिलाते हैं फूल के साथ। इसको देखो, इसको बाहर आने की बड़ी जल्दी है। हाँ भाई कहाँ, किधर? ये देखो दोस्तों, ऐसे एक गाय के लिए एक बच्ची के लिए, ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ यार, आटा, मंडवे का आटा, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ इसमें, और इसमें फूल लगा के फूल का खाना। तो ये ले, हैप्पी दिवाली। ये ले, हैप्पी दिवाली। आज गाय बच्चों को चराने के लिए भी नहीं ले जा रहे आजकल यार, घास काटने को बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर उनको चराने ले जाओ फिर घास वैसे ही रह जाता है। तो आज उनको छन में ही रखा हुआ है और आज घास कटाई का काम शुरू कर देते हैं सुबह सुबह ही। जो दूर दूर वाले खेत है ना हमारे, वहाँ का घास हम पहले काट रहे हैं, फिर नज़दीक वाले तो फिर हो ही जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर दूर वालों का ऐसा है कि वहाँ पर घास काटो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको लाना भी पड़ता है वापस। दोस्तों अभी मैं लगा हुआ हूँ इस वाले खेत पे घास की कटाई पे। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने साफ़ कर दिया है अभी फ़िलहाल, अभी और बचा हुआ है यहाँ से लेकर वो वहाँ तक। तो दोस्तों लगभग हमें 2-2.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर घास काटते काटते। सुबह आए थे हम 9:30 बजे करीब और अभी टाइम हो रहा है 12। तो अब ऐसा करते हैं वापस चलते हैं घर की तरफ और थोड़े बहुत हरा घास भी ले ही जाते साथ में गाय बच्ची के लिए। तो दोस्तों घास कटाई का काम भी हो चुका है और थोड़ा बहुत घास हम छन में भी ले आए गाय बच्ची के लिए। तो अब निकलते हैं घर की तरफ और तैयारियां करते हैं दिवाली की, लाइट वगैरह लगाते हैं। मगर सबसे पहले तो लंच करना ज़रूरी है। दोस्तों समय हो चुका है लाइटें लगाने का, वरना बाद में तो टाइम नहीं लगेगा। अभी थोड़े फ्री हैं तो अभी लाइटें वगैरह लगाने का काम निपटा देते हैं। और फाइनली दोस्तों लाइट लगाने का काम भी हो चुका है पूरा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइट कम पड़ गई, अगर एक डब्बा और ले आया था ना पूरी आ जाती यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से तो पूरी लाइटें लग चुकी है, यहाँ से लेकर वो लास्ट तक। मगर इसके बाद की यहाँ पर लाइट ही नहीं बची यार, पूरी हो ही नहीं पाई, ख़त्म ही हो गई इतने में। यहाँ लास्ट आया लाइट का और यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब एक डब्बा और लाया होता तो उसका हो जाता, कुछ कर देते इस साइड का भी। अभी घर के सामने से दिखाता हूँ आपको कि लाइट कैसी लग रही है। वैसे तो अभी ढंग से दिखेगी नहीं, मगर जब रात में जलेगी ना फिर लगेगी मस्त वाली। ये दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लाइट बढ़िया लग गई है। यहाँ से यहाँ नहीं लग पाई भाई, क्योंकि पहुँच ही नहीं पाई लाइट, इतनी सी थी वो, एक पैकेट में इतनी लाइट आई। और अगर मैं लाइटों को पूरा नीचे तक गिरा था फिर ये आधे में भी नहीं आती, इसलिए मैंने
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगाई, अच्छी लग रही है वैसे। अब बस रात का इंतज़ार है, जब ये लाइटें जलेगी फिर कैसी लगेगी, मस्त लगेगी बिल्कुल। अब गाय के स्नैक्स का टाइम भी हो चुका है तो उसको स्नैक्स भी खिला के आते हैं। दिवाली त्योहारों पे सब बिजी होते हैं मगर गाय बच्ची का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। गाय को स्नैक्स भी खिला दिया है। अब चलते हैं एक दूर वाले खेत में जहाँ पर 2 दिन पहले हमने घास काट के रखा था ना, वो अब तक सूख भी गया होगा, तो उसको उठाकर ले आते हैं छन की तरफ। थोड़ा नज़दीक में जैसे कहीं खुम्ब लगा देंगे उसकी, क्योंकि वो दूर में फिर कौन लाएगा उसका। अगर वहीं खुम्ब लगा दी तो वहाँ पर खुम्ब लगाओ, फिर वहाँ से घास जब ज़रूरत है तब लेकर आओ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सीन। अब तो हमारे गांव की तरफ से भी धूप जा ही चुकी है और थोड़ी थोड़ी धूप बची हुई है अब सामने सामने पहाड़ों में, और फिर यहाँ से भी छू मंतर हो जाएगी क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका है और अब मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया है। अरकंडाई गांव वाले देखो काफ़ी सुपर फास्ट है, उन्होंने घास काट भी दिया, सुखा भी दिया और वो अपने गांव की तरफ वापस भी ले जाने लग गए घास उठाकर। बड़े सुपर फास्ट हैं भाई। हमारा भी हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। पहले हम दूर दूर वाले खेतों की कटाई कर रहे हैं, फिर उसको भी हम भी उठा कर ले जाएंगे छन की तरफ ही, हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों फाइनली घास भी कट चुका है और आज तो मैंने भाई घास पीठ में रखा हुआ है, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था ना कि रस्सी का जुगाड़ करना पड़ेगा फिर पीठ में लाऊंगा, तो आज मैंने वो बोझा बना ही दिया पीठ वाला भी। यहाँ उत्तराखंड में लोग ज़्यादातर घास अपने सर पर ही लेकर आते हैं और ये पीठ वाला सिस्टम मैंने ज़्यादातर हिमाचल में देखा है, तो ये सही लगता है मेरे को पीठ में ले जाने वाला। लाया तो मैं थोड़ा सा ही घास हूँ मगर ये रस्सी वाला आइडिया बहुत सही है पीठ में आने के लिए। देखूंगा ज़्यादा घास भी लाऊंगा धीरे धीरे करके। बस ये थोड़ा कंधों का सिस्टम देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ रखने के लिए करना पड़ेगा कुछ, यहाँ मतलब तौलिया वगैरह रखना पड़ेगा कुछ मोटा सा, ताकि ये रस्सा चुभे ना बस यहाँ कंधे में। दोस्तों अंधेरा भी हो ही चुका है, तो अब समय हो चुका है लाइटों को जलाने का और एक आध मोमबत्तियाँ भी जला ही देते हैं। सीयूसी मार्केट भी पूरा झमक रहा है आज तो भाई, चकाचक। दिवाली के दिन धमाके हो रहे हैं, कहीं तड़तड़ाहट हो रही है। वैसे तो मुझे पटाखों का शौक़ है नहीं, मगर फिर भी दिवाली के नाम पर मैं 1-2 पैकेट पटाखे के ले ही आया हूँ, तो इनको भी फटाफट से तड़ातड़ी शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पटाखे लाए हुए थे हमने वो भी ख़त्म हो चुके हैं और खाना वगैरह खाते और फिर सो जाते हैं। हाँ, एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।